दोस्तों ये वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर मोहम्मद ताजाउद्दीन के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मैंने उनका कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है। उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया है कि शो द स्टेटस ऑफ CY, AC एंड P फ्लैग आफ्टर द एडिशन ऑफ 2BH एंड 2CH। उसके नीचे उन्होंने एक प्रोग्राम भी दिया था, मूव ए हैश 2BH एड ए कामा हैश 2CH। तो बेसिकली ये एडिशन का प्रोग्राम है। हैश है मीन्स ये प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड है, मीन्स 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं मोहम्मद ताजाउद्दीन की जो भी क्यूरी थी उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ और उनको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इस तरह के प्रोग्राम में आप कैरी फ्लैग का स्टेटस जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्टेटस का मतलब ये हुआ कि आफ्टर एडिशन जो भी वैल्यू हमारी एक्यूमुलेटर में स्टोर होती है उसके अकॉर्डिंग फ्लैग की वैल्यू सेट होती है या रीसेट होती है। सेट का मतलब उसकी वैल्यू 1 होगी और रीसेट का मतलब उसकी वैल्यू 0 होगी। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। बेसिकली हमें क्या करना है, 2BH एंड 2CH को ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा 2BH, H मीन्स हेक्साडेसिमल। इसको हम बाइनरी में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 1 0, ये हो गया 2। और B का मतलब होता है बेसिकली डेसिमल में 11। तो 11 हो जाएगा हमारा 1 0 1 1, ये हो गया हमारा 11। दूसरा है 2CH मीन्स H मीन्स हेक्साडेसिमल, C का मतलब होता है 12। तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 12 मीन्स 8 4 0 0। ये है सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों इसके दो पार्ट होते हैं। हम बेसिकली 4 बिट को निबल बोलते हैं और टोटल 8 बिट को हम बाइट बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लोअर बाइट, ओके, और इसको बोलते हैं हायर बाइट। हायर बाइट इसको हम LSB भी बोलते हैं, इसको MSB भी बोलते हैं। अगर हम बिट पोजीशन की बात करें तो जनरली बिट पोजीशन यहाँ D0 स्टार्ट होता है, इसको D1 बोलते हैं, D2 बोलते हैं, D3 बोलते हैं, फिर D4 D5 D6 D7। ये होगी हमारी बिट की पोजीशन। अब इसको हम ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो 1 0 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 1 0 हो गया, कैरी होगी, ये कैरी यहाँ पे आ जाएगी, कैरी 1 होगी तो 1 0 1 हो गया, फिर 0 0 1 0 0 1 1 0 हो गया, फिर कैरी यहाँ पे आ गई तो 1 0 1 हो गया, 0 0 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। हमने 2B प्लस 2C को ऐड कर दिया, ये हमारा हो गया आउटपुट। अब बात करते हैं CY की। देखिए इसको बोलते हैं हम कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग, तो दोस्तों कैरी फ्लैग हमारा तभी सेट होता है जब D7 पोजीशन पे कैरी जनरेट हो। बट इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रही है क्योंकि 0 0 0 हो रहा है। मीन्स इस केस में कैरी फ्लैग हमारा रीसेट होगा। रीसेट का मतलब CY की वैल्यू 0 होगी। तो ये तो हो गया हमारा पहला। ओके, अब दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा ऑक्सिलरी कैरी। अब इसकी हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑक्सिलरी कैरी तभी सेट होता है कि जब कैरी लोअर बाइट से हायर बाइट पे ट्रांसफ़र हो, ओके, या D3 पोजीशन पे कोई कैरी जनरेट हो, इसकी बात कर रहे हैं इस पोजीशन की। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 1 0 कैरी जनरेट हुई है। मीन्स हमारा इस केस में ऑक्सिलरी की वैल्यू सेट होगी, मीन्स इसकी वैल्यू 1 होगी, मीन्स AC इक्वल टू 1, क्योंकि D3 पोजीशन पे कैरी जनरेट हो रही है।
तो ऑक्सिलरी कैरी का मतलब सिर्फ D3 पोजीशन से होता है और किसी पोजीशन से नहीं मतलब है, चाहे वो पोजीशन D1 हो, चाहे D2 हो, चाहे D0 हो, चाहे D6 हो, कहीं भी कैरी जनरेट होगी, ऑक्सिलरी कैरी का उस पोजीशन से मतलब नहीं है। उसका मतलब है सिर्फ अगर D3 पोजीशन पे कैरी जनरेट हो रही है तो ऑक्सिलरी कैरी आपका सेट होगा, अदरवाइज एवरी केस वो रिसेट होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरे की बात करते हैं P। P मीन्स पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग बेसिकली क्या होता है कि आउटपुट में नंबर ऑफ 1 चेक करता है। अगर नंबर ऑफ 1 इवन है तो पैरिटी फ्लैग हमारा सेट होगा, अगर नंबर ऑफ 1 ऑड है तो पैरिटी फ्लैग हमारा रीसेट होगा। तो चलिए हम नंबर ऑफ 1 काउंट कर लेते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6, नहीं सॉरी ये कुछ नहीं है, ये 1 नहीं है। 1 2 3 4 5 मीन्स नंबर ऑफ 1 है 5, मतलब ये हो गया ऑड। इसके में जो होगा पैरिटी फ्लैग आपका रीसेट होगा, P की वैल्यू होगी 0। तो ये हो गया आपका पैरिटी फ्लैग। तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी और पैरिटी फ्लैग। उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे भाई साहब मोहम्मद ताजुद्दीन हैं उनको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम किसी भी फ्लैग का स्टेटस को चेक करते हैं। देखिए बेसिकली 5 फ्लैग होते हैं, हमने 3 फ्लैग तो डिस्कस कर लिया, 2 फ्लैग हमारे बच्चे, एक बचा हमारा साइन फ्लैग और दूसरा बचा जीरो फ्लैग। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साइन फ्लैग क्या होता है, D6 पोजीशन पर डिपेंड करता है, D7 की पोजीशन पे। अगर D7 की पोजीशन पे वैल्यू 1 है तो साइन फ्लैग हमारा सेट होगा, अदरवाइज रीसेट होगा। 1 होगा तो बेसिकली निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 0 होगा तो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद बचा जीरो फ्लैग। देखिए अगर टोटल आउटपुट 0 है तो जीरो फ्लैग आपका सेट होगा, अदरवाइज रीसेट होगा। इस केस में क्या होगा आप देख सकते हैं, टोटल आउटपुट 0 नहीं है, मीन्स जीरो फ्लैग आपका रीसेट होगा, सेट नहीं होगा। तो इस एग्जाम्पल में हमने लगभग सारे फ्लैग डिस्कस कर लिए। कैरी फ्लैग हो गया आपका रीसेट, क्योंकि इस पोजीशन पे कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रही है। ऑक्सिलरी कैरी हो गया सेट, क्योंकि D3 पोजीशन पर कैरी जनरेट हो रही है। पैरिटी फ्लैग हो गया रीसेट, क्योंकि नंबर ऑफ 1 आउटपुट में ऑड है इसलिए। साइन फ्लैग हो गया रीसेट, क्योंकि D7 की वैल्यू 0 है आफ्टर एडिशन। और लास्ट बचा जीरो फ्लैग, ये भी होगा रीसेट, क्योंकि टोटल आउटपुट आपका 0 नहीं है, क्योंकि जीरो फ्लैग तभी सेट होता है जब टोटल आउटपुट 0 है। तो उम्मीद करते हैं कि तजाउद्दीन को समझ में आ गया होगा। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। अगर आपके पास कोई और इशू है इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो ज़रूर हमसे पूछें, मैं आपके इशू को रिजॉल्व करूंगा। और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।